हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? सन 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, तो पूछा ये गया है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अखम लक्ष्मी देवी। अखम लक्ष्मी देवी जी ने सन 2018 में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि ऑप्शन 1 में जो लिखा हुआ है राधा श्रीधर जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2018 में, और उनको किस शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला था? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपको दो जानकारी ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है वो तो आपको ध्यान में रखना ही है कि सन 2018 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में, वो तो किनको मिला था? जो ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है अखम लक्ष्मी देवी जी को, और ऑप्शन 1 में जो लिखा हुआ है राधा श्रीधर, इनको भी 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन किस शास्त्रीय नृत्य में मिला था? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में मिला था। और आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 4 सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 असम। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? ऑप्शन 1 गेहूं, ऑप्शन 2 कोयला, ऑप्शन 3 अंडे, ऑप्शन 4 कपास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गेहूं। और आपको पता होगा कि हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग जी को। और आपको पता होगा कि भारत में जो हरित क्रांति को लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, यानी कि भारत के अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो किसका नाम आपको बताना है? तो भारत के हरित क्रांति के जनक जो है वो MS स्वामीनाथन है। और विश्व में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो उसका आंसर रहेगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो उसका सही आंसर है गेहूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन 1 सन 2004 से 2009, ऑप्शन 2 सन 2002 से 2007, ऑप्शन 3 सन 2007 से 2012, ऑप्शन 4 सन 2005 से 2010। तो पूछा गया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 2002 से सन 2007। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है मुगल गार्डन, ऑप्शन 2 है फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन 3 है सफदर जंग का मकबरा,
ऑप्शन 4 है लाल किला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 फिरोज शाह कोटला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन 2 है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ऑप्शन 3 है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन 4 है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसके तहत किया गया है। ऑप्शन 1 है मूल कर्तव्यों। ऑप्शन 2 है मूल अधिकारों। ऑप्शन 3 है निर्देशक सिद्धांतों यानी कि नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन 4 है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मूल कर्तव्यों। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों के तहत किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य रिक्त स्थान वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई ये आपको पता होना चाहिए। 25 दिसंबर 2014 को। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य है 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। ऑप्शन 1 सहकारी क्षेत्र। ऑप्शन 2 सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन 3 संयुक्त क्षेत्र। ऑप्शन 4 निजी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 निजी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न हल करवाए गए हैं और आपको अब यहाँ पर एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया गया है आपको हल करने के लिए ये इस वीडियो में ही कराया गया है। तो आपको अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।